जो व्यक्ति गुस्से की केमिस्ट्री को समझता हो वो बड़ी आसानी से अपना गुस्सा कंट्रोल कर सकता है। अब सवाल ये है कि गुस्से की केमिस्ट्री क्या है, और जवाब है हमारे अंदर 16 प्रकार के केमिकल्स या रसायन हैं। ये केमिकल हमारी भावनाएं या इमोशन बनाते हैं और हमारी भावनाएं हमारे मूड तय करती हैं और ये मूड ही हमारी पर्सनैलिटी बनती है। सामान्यतः हमारे हर इमोशन का समय हमारे शरीर में केवल 12 मिनट का ही रहता है। चौंक गए ना? मतलब गुस्सा एक पैशन है, एक जोश है, एक जज्बा है। ये जज्बा केमिकल रिएक्शन से पैदा होता है। मतलब हमारे रूटीन में कुछ भी सामान्य से अलग होता है, उसी से ये केमिकल बिगड़ जाते हैं। मान लीजिए आपकी नींद पूरी नहीं हुई, या आप खाली पेट घर से बाहर निकल गए, या खाने में अधिक मसालेदार खा लिया, तो हमारे अंदर केमिकल रिएक्शन होगा। शरीर का ब्लड प्रेशर बिगड़ जाएगा और गुस्सा आदि भावनाएं पैदा हो जाएंगी। हम भड़क उठेंगे, परंतु ये भड़कना केवल 12 मिनट का होगा और 12 मिनट के बाद हमारा शरीर ऑटोमेटिक गुस्से को बुझाने वाले केमिकल बनाना शुरू कर देगा और आप अगले 15 या 20 मिनट में शांत हो जाओगे। अब चैलेंज यह है कि गुस्से की इन 12 मिनटों को कैसे मैनेज करना सीखें। यदि ये सीख लिया तो गुस्से से होने वाले बड़े बड़े नुकसान से आप बच जाओगे। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये फार्मूला केवल गुस्से में ही असरदार है? जी नहीं, हमारे शरीर में उठने वाले 6 प्रकार के भावों में ये फार्मूला काम करेगा, जैसे खौफ, नफ़रत, हैरत या आश्चर्य, एन्जॉयमेंट और उदासी। इन सभी इमोशन की उम्र केवल 12 मिनट की होती है। हमें सिर्फ 12 मिनट के लिए डर लगता है, हम सिर्फ 12 मिनट ठहाके लगाते हैं, हम सिर्फ 12 मिनट ही उदास रहते हैं। हमें नफ़रत भी 12 मिनट के लिए ही होती है, हमें सिर्फ 12 मिनट गुस्सा आता है, और हमें हैरत भी केवल 12 मिनट ही होती है। हमारा शरीर 12 मिनट के बाद हर जज्बे को नॉर्मल कर देता है, परंतु अक्सर लोग सारा दिन गुस्से या नफ़रत या खौफ में रहते हैं। वो सारा दिन नॉर्मल नहीं होते। अब इन जज्बों को या इन भावनाओं को उदाहरण के तौर पर आग की तरह देखें। अगर आप आग में तेल और सूखी लकड़ियाँ डालते रहेंगे तो क्या होगा? आग फैलती रहेगी और भड़कती रहेगी और तेज़ होती रहेगी। जिस आग को 12 मिनट में शांत हो जाना चाहिए था, वो जलती और बढ़ती रहेगी। और हम में से ही अधिकतर लोग गुस्से या उदासी रूपी आग को बुझाने की बजाय या अलग अलग मुद्दे उठाकर उसे बढ़ाते और भड़काते रहेंगे। जिस समस्या को 12 मिनट में नॉर्मल हो जाना चाहिए था, वो 2-2, 3-3 दिन तक हमारे शरीर में जमी रहती है। और अगर हम 2 या 3 दिन में भी ना संभले तो ये समस्या हमारी परमानेंट मूड बन जाती है, और यही मूड पर्सनैलिटी बनकर लोगों के सामने आता है, और लोग हमें सड़ू, मजाकिया, गुस्सैल, शक्की, सनकी आदि अनेकों नाम से पुकारते हैं। आपने कभी गौर किया है, हम में से बेशुमार लोगों के चेहरों पर हैरानी, गुस्सा, उदासी, नफ़रत और तनाव क्यों नज़र आता है? वजह साफ है, शरीर में 12 मिनट के लिए जज्बा उठा, वो चेहरे पर दिखा और हमने उस पर अमल करके उसे अपनी शख्सियत बना लिया। गुस्से या उदासी आदि का भाव हमेशा हमेशा के लिए हमारे चेहरों पर जम गया। अगर उसी 12 मिनट में हमने अपने आप को संभाल लिया होता तो उम्र भर की खराबी से बच जाते। हम उदासी या तनाव आदि के गुलाम न बनते। अब आप सोच रहे होंगे, क्या मोहब्बत जज्बा नहीं होता? बिल्कुल होता है, ये आनंद का हिस्सा है। ये भी सिर्फ 12 मिनट का ही होता है। यदि इस प्रेम की भट्टी में नई लकड़ियाँ नहीं डाली तो 12 मिनट बाद में ये भी ख़त्म हो जाता है। लेकिन हम बेवकूफ़ इसे गलत कमिटमेंट और हवाई बातें करके इसे अपने गले में लटका कर मजनू बने घूमते रहते हैं। प्रेम आपको मजनू नहीं बनाता, राधा या मीरा जैसा पावन बनाता है, कबीर जैसा श्रेष्ठ बनाता है। यदि हम इंसान 12 मिनट के गुस्से को समझदारी से काट लेते हैं तो बड़े बड़े गुनाहों, बेइज्जती या गलत कमिटमेंट से बच जाते हैं, परंतु हम ऐसा नहीं करते। हम सब केवल 12 मिनट के कैदी हैं। यदि किसी न किसी तरह से ये 12 मिनट की कैद गुजार लें तो लंबी कैद और उससे होने वाले दर्द से बच सकते हैं, वरना ये 12 मिनट
हमें कहीं का नहीं छोड़ते। अब बात आती है 12 मिनट को कैसे गुजारें। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है मौन रहें। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं, एक चुप 100 सुख। दूसरा महत्वपूर्ण काम है उस टॉपिक से तुरंत हटकर दूसरे काम में लग जाएं। यदि संभव है तो सामने वाले से कहें, कृपया मुझे केवल 20 मिनट का समय दीजिए, हम 20 मिनट बाद बात करते हैं, और तुरंत वहाँ से उठे। समय हर चीज़ की दवाई है, ये अपने आप चीज़ों को कवर कर लेता है। चुप्पी आपके हर अनसुलझे सवाल का जवाब है। चुप्पी आपको अपने आप से कनेक्ट करती है, आपको सही और गलत का एहसास कराती है। और हाँ, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने आप को सामने वाले व्यक्ति की जगह बिठाकर खुद से ये सवाल पूछे कि क्या ऐसा ही व्यवहार मैं अपने साथ चाहता हूँ जो मैं इसके साथ कर रहा हूँ। और इन कुछ बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से आप गुस्से से होने वाली या उदासी या तनाव से होने वाली समस्याओं से बच जाओगे। इसके अलावा अगर यह तनाव, यह आदत, ये गुस्सा, ये गलत भाव आपके अंदर जम चुके हैं, 2 या 3 दिन से फालतू आपके अंदर हैं, महीनों तक हैं, सालों से आपके अंदर अपनी जड़ें जमाए हुए हैं, तो आपको ज़रूरत है एक स्वस्थ दिनचर्या बनाने की, एक संकल्पित जीवन जीने की। संकल्प लें कि हम सुबह प्रातः वेला में उठें, जल्दी उठें, उठ के ब्रश करें, सैर जाएं, कुछ अभ्यास करें, शरीर को हल्का फुल्का घुमाएं, स्वस्थ दिनचर्या का पालन करें, अच्छा खाएं, अच्छा जिएं, अच्छे लोगों के साथ बात करें, प्रॉब्लम्स को अवॉइड करें, और जो खुशी, जो एन्जॉयमेंट आपके पास 12 मिनट के लिए आता है, उस एन्जॉयमेंट को और अधिक समय के लिए बढ़ाएं, और इसे बढ़ाने के लिए उसके अंदर नई नई खुशियों का ईंधन झोंकते रहें। अगर अभी तक का वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें।